Assalamu alaikum. I hope you all are fine. This is Javeria Sadiq, and you all know that I'm a journalist working for Turkish Radio and Television Corporation Urdu Service and columnist at Dunya newspaper. So we need to discuss something about the Azerbaijan and Pakistan today and why we are supporting Azerbaijan. Pakistan is supporting its brotherly country, Azerbaijan, because Azerbaijan is, although a secular country as per their constitution, but majority of population is Muslim. Pakistan support always the Muslims all over the world, and they support peace as well. Right now there is a conflict between Armenia and Azerbaijan, and they are fighting for the dispute territory Karabakh, and Karabakh basically belongs to Azerbaijan. So we are hopeful, and even our people are hopeful right now, they will get back this territory as soon as possible because they have defeated Armenia at so many places. So for the Urdu viewers, I'm going to say that ये एक ऐसा मसला है कि जिसमें जो है पाकिस्तान और जिस तरह इंडिया के दरमियान जो है वो कश्मीर का जो है वो एक मामला चल रहा है, तो कश्मीर की तरह का मसला है और दो ममालिक के दरमियान चल रहा है, और ये खित्ता तेल की दौलत से जो है वो माला माल है। दोनों ही मुल्क जो हैं वो अमीर मुल्कों में शुमार होते हैं, और इस वक्त जो है अर्मीनिया ख़ास तौर पे अज़रबैजान के सिविलियन इलाकों को जो है वो निशाना बना रहा है। लेकिन अज़रबैजान के लोगों का हौसला बुलंद है और उनकी आर्मी जो है वो मुंहतोड़ जवाब दे रही है, और काराबाग में उन्होंने बहुत से जो है इलाकों का कंट्रोल भी संभाल लिया है, जिस पे अर्मीनिया जो है वो अपना नाजायज़ कब्जा ग्रेजुअली कर रहा था। इसके हवाले से मैंने दुनिया न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी लिखा, और आई एम श्योर कि आप लोगों ने इस हवाले से ये पढ़ा होगा कि मैंने उसके अंदर, बल्कि मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगी कि मैंने उसमें तमाम डिटेल्स दी थी कि 1991 में जब रशिया से जो है आज़ाद हो रहे थे ममालिक जो हैं, उस वक्त जो है ये दोनों ममालिक जो हैं इन मार्ज़े वजूद में आए, और यहाँ से जो है इन दोनों के दरमियान जो है नागोर्नो काराबाख के ऊपर जो है वो इशू शुरू हो गया, जो कि अब तक जारी है। आर्मीनिया ईसाई अक्सरियत का मुल्क है और अज़रबैजान जो है वो मुसलमान अक्सरियत का मुल्क है, और इसके साथ जो है ये लैंडलॉक इलाका है अर्मीनिया का, और अज़रबैजान जो है उसके साथ जो है वो समंदर लगता है। तो जब भी लड़ाई होती है तो वो अच्छे तरीके से इनके रूट्स वगैरह भी ब्लॉक कर देते हैं। जब अर्मीनिया मार्ज़े वजूद में आया तो तुर्की और पाकिस्तान ने इनको जो है वो नहीं कबूल किया, लेकिन अज़रबैजान को कबूल करने वाले ममालिक में और एक्सेप्ट करने वाले ममालिक में पहला मुल्क तुर्की था और दूसरा पाकिस्तान था। तो आप जो है इससे एक इम्पॉर्टेंस देख सकते हैं कि किस हद तक जो है वो इम्पॉर्टेंस है इन दोनों ममालिक के रिलेशन की, और इस वक्त भी जो है पाकिस्तानी हुकूमत बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट कर रही है अज़रबैजान को इखलाकी तौर पर। इसी तरह तुर्की की भी जो हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। लेकिन जब अर्मीनिया के वज़ीर आज़म जो हैं, जो नए वज़ीर आज़म ने जब हल्फ उठाया तो उसके बाद से जो है कशीदगी में बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गई थी, तनाव आ गया था। इवन कोरोना के दरमियान भी जो उनके वज़ीर आज़म हैं वो इस जो है मुतनाज़ा इलाके का दौरा करते रहे और अपनी ये ख्वाहिश करते रहे कि जल्द जो है वो इसको अर्मीनिया का हिस्सा बना लिया जाएगा। लेकिन चूँकि एक जंग का सा माहौल बन गया, तो फिर अज़रबैजान के जो सदर हैं इल्हाम अलियेव, उन्होंने भी ये कहा कि जवाबी जो है वो कार्रवाई की जाएगी, और इसके बाद जो है अब तक जो है अज़रबैजान जो है बहुत से देहात जो है वो आज़ाद करा चुका है, और इसके साथ साथ जो है आलमी दुनिया भी दोनों ममालिक के ऊपर जो है वो दबाव डाल रही है कि दोनों जंग बंद कर दें। और क्योंकि कोरोना का दौर है तो बेहतर है कि मामलात जो हैं वो सलामती कौंसिल में या अक़वाम मुत्तहिदा में हल हो जाएँ, और इसके साथ OIC ने भी इसकी मज़म्मत की है। पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया यूज़र हैं दे आर supporting Azerbaijan and they are trending for Azerbaijan. Azerbaijan is not alone. Stay strong, Azerbaijan. And we stand with Azerbaijan was trending on the Twitter timeline, and people are following even the ambassador for Azerbaijan for more updates and embassy's account, because everyone love to visit this country. They are very peaceful people, they are very good hosts. So in Pakistan, people are really worried for their situation and they are supporting their brotherly country. I'm sure the things will be better soon, and peace is the only option.